गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडेज क्लास 10th। टुडेज टॉपिक इंटरचेंज इंट्रोगेटिव टू असर्टिव इंग्लिश लैंग्वेज का करना है बच्चों। कल याद था आपको पढ़ाया था असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, और मैंने वर्क भी आपको सेंड किया था। एक्सरसाइज के द्वारा आपने वर्क कंप्लीट किया है, कुछ ने भेजा है, कुछ ने नहीं। आइए आज मैं इंटरचेंज करना सिखा रहा हूँ बच्चों कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव के रूल क्या हैं, वो मैंने बताए थे। और मैंने ये भी बताया था कि इनको कैसे चेंज किया जाता है, हाउ टू चेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। बट टुडे I will tell you, I am telling you to interchange assertive to interrogative, not interrogative to assertive. Okay? इसका फर्स्ट रूल है बच्चों, helping verb remove and use after subject in a sentence। बच्चों ये क्या है, इसका एग्जाम्पल दिया था was a great king। सपोज दैट ये एग्जाम्पल दिया था आपको, और इसको असर्टिव में चेंज करने के लिए कह रहे हैं। ये इंट्रोगेटिव में दिया गया सेंटेंस है। ओके बच्चों, तो इसे असर्टिव में चेंज करने के लिए एक्चुअली रिमूव, हेल्पिंग वर्ब रिमूव करते हैं, यूज आफ्टर सब्जेक्ट, और इसे सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं। इसे किसके बाद यूज करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। तो आइए लिख लेते हैं इसको। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ये बच्चों आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल बच्चों, टू रिमूव। एंड यूज everyone, everybody, anyone, no one, nobody, in place of it। इसके स्थान पर प्रयोग करते हैं इनका। एनीबडी, नो वन, नोबडी, है ना। एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, ये वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्लियर? इससे आगे आपको समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा उसको डीपली समझ लेते हैं। Who does not know him well। सपोज दैट ये आपका सेंटेंस आया। As a
process is given here. Who remove from here and in place of use everyone, everybody, no one, anybody, anyone, other word in place of it. So here use तो बच्चों आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस दिया गया। सेंटेंस इज गिवन एज नेक्स्ट रूल है इसका बच्चों, थर्ड रूल है व्हाट, व्हाई, रिमूव फ्रॉम, हियर and make a sentence in a proper way using it does not, it plus helping verb plus not, according to tense of a sentence, यानी सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग ये यूज करते हैं और ये सेंटेंस बनाते हैं। आइए इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम उसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है व्हाट मैटर, व्हाट मैटर, व्हाट मैटर, आई शैल not complete it at once। सपोज दैट आपने ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव के रूप में आपने सेंटेंस से रीड किया, तो इसे हम लिखेंगे बच्चों it does not matter that I shall not complete it at once। ये बच्चों ध्यान से समझ लें, इसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं और इनको हम रिमूव करके इनके प्लेस में दूसरे वर्ड भी यूज़ करते हैं, यानी असर्टिव वर्ड यूज़ करते हैं और सेंटेंस रीराइट करते हैं, सेंटेंस फिर से बनाते हैं। तो आइए एक और सेंटेंस और भी मैं लिखे दे रहा हूँ बच्चों, आप बहुत ही केयरफुल होकर के देखें और इसका रिस्पांस तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस मैं इसके माध्यम से और समझा रहा हूँ। ये सेंटेंस सपोज दैट ये कंप्लीट हो गया है,
नेक्स्ट सेंटेंस, why waste trash, why waste trash of the time. इसको लिखेंगे बच्चों, इट इज नॉट मैटर टू वेस्ट ट्रेस ऑफ द टाइम। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आपका इंडिकेटिव है और ये असर्टिव बन गया है। तो आइए थोड़े सेंटेंस और हम देख लेते हैं और इनमें हम प्रयास करते हैं, जानना चाहते हैं कैसे हम इनको चेंज करेंगे। देखिए जैसे सेंटेंस दिए जा रहे हैं तो आप ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि इनको कैसे असर्टिव में चेंज करेंगे। सेंटेंस इज गिवन फर्स्ट, हु taught us English, who taught us English। इसको असर्टिव में चेंज करना है बच्चों। कैसे चेंज करेंगे? देखिए सेंटेंस हम लिख रहे हैं, नो वन taught us English। इसका दूसरा, एवरीवन। जब नन लगा सकते हैं, नोबडी लगा सकते हैं, नोबडी taught us English, use of none, nobody, no one। To change into assertive sentence, the sentence is given in interrogative। इसको assertive में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए पहला प्रोसेस मैंने बताया था बच्चों, who, remove from here and use everyone, everybody, no one, nobody in place of it and make a sentence proper way। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस कोई शुरू हो रहा है तो हाउ टू मेक इट, जैसे लिखा है, कैन यू नॉट हेल्प द पुअर in this situation। तो बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे इसको, you can help the poor in this situation, SITUATION। तो ये बच्चों आपका असर्टिव बन गया और ये above sentence is given in interrogative। Perhaps I hope that you will change all sentences into assertive from interrogative। There are
many formalities for this work, इस काम के लिए अनेक औपचारिकताएं हैं। देखिए मैं इसमें लिखा है मैनी फॉर्मेलिटीज फॉर दिस वर्क, इसको बच्चों को किस में चेंज करना है, ये असर्टिव में दे दिया है, इसको इंट्रोगेटिव में ले जाने तो क्या लिखेंगे, आर देयर नॉट मैनी formalities for this work। बच्चों ये इंट्रोगेटिव और असर्टिव का इंटरचेंज है, आपस में इस तरह से किया जाता है। और हाउ कैन बी पॉसिबल टू चेंज these sentences? Have you not spoken the truth? You have spoken the truth। ये बच्चों आपका असर्टिव बन गया। देखिए यहाँ पे कंडीशन जो आ रही है ये बच्चों आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आ रही है। आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा दे रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजेस सेंस ऑफ द सेंटेंस। We can say that if any sentence we write, read and understand, then we know that the sense of the sentence given after interchange is similar without changes. So we can say that this sentence is consider transformation. It is easy to know what means of transformation. ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बच्चों में पढ़ा रहा हूँ ट्रांसफर फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजेस सेंस ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करते जाइए और ट्रांसलेट करने के बाद उसका सेंस आप देखिए कि क्या चेंज हो रहा है। नहीं, सेंटेंस चेंज नहीं होगा, सेंस चेंज नहीं होगा, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। उसका जो फॉर्मेशन है, उसका जो फॉर्म है सेंटेंस का वो चेंज हो जाएगा, बट उसका सेंस चेंज नहीं होगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये मैं वर्क सेंड करूँगा, आप सभी को कंप्लीट करके भेजना है, रेगुलर भेजना है। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है आपको विदाउट हेजिटेशन पूछना।